हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अप ट्रेड। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ पिवोट बॉस बाय फ्रैंकलिन ओ ओचोआ। इस किताब के लेखक हैं फ्रैंकलिन ओ ओचोआ। 2010 में फ्रैंकलिन ओचोआ द्वारा लिखित पुस्तक सीक्रेट ऑफ पिवोट बॉस हमें उस दौर में ले जाती है जब चार्टिंग सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर्स बहुत कम हुआ करते थे, होते भी थे तो बहुत ही महंगे हुआ करते थे। कैलकुलेशन मैनुअल हुआ करता था और हाथ से ही सब कुछ काम हुआ करते थे। पिवोट बॉस हमें ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत यूज़ होने वाले इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, फ्लोर पिवोट्स के बारे में जानकारी देता है। सीपीआर को एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है, इसके लिए पार्ट वाइज वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया है इसे पार्ट वाइज। सीपीआर को चार्ट पे लगाने का तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। डायरेक्ट सीपीआर कैलकुलेशन के बारे में ब्रीफ में बताते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी निफ्टी। हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, निफ्टी की बात करेंगे 9 दिसंबर 2022 की, अभी रिसेंट की बात करते हैं। ये जो बुक है पिवोट बॉस, इसमें प्रीवियस उस समय 10 साल पहले के चार्ट्स के बारे में बात की है। मैं इसे आज के ज़माने में क्या यूज़ है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। 9 दिसंबर 2022 को निफ्टी ने हाई लगाया था 18,664.70 का, लो लगाया था 18,410.10 का, क्लोजिंग हुई थी 18,496.60। हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तीन वेरिएबल्स की। क्या है? हाई, लो और क्लोजिंग, और उसका फार्मूला है पिवोट निकालने का। जानते हमने बता रखा है पहले, सीपीआर 3 रेंज होती है। ये मिड लाइन को पीपी कहते हैं, टॉप लाइन को बीसी कहते हैं, टीसी कहते हैं, और बॉटम लाइन को बीसी कहते हैं, बॉटम सीपीआर। ये बॉटम और टीसी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। कैसे? कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं पिवोट पॉइंट को कैसे निकालेंगे। फार्मूला यहाँ पे दिया गया हुआ है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो ये हाई प्लस, अगर हाई, लो और क्लोजिंग को हम ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 55,570.70 और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18,523। हमको यहाँ का पॉइंट मिल गया 18,523। ये मिड सीपीआर हमको मिल गया, इसको मैं मिड सीपीआर कहूँगा। फिर बीसी निकालेंगे वैल्यू। बीसी की वैल्यू आएगी हाई प्लस लो। इन हाई को और लो को ऐड कर दूंगा और डिवाइड कर देंगे 2 से, 18,537। देखिए 18,537 इसके ऊपर होगा। ऐसे ही हम टीसी निकाल लेंगे। टीसी की फार्मूला है, जो पिवोट हमने निकाला 18,523 माइनस बीसी, इसको माइनस करेंगे और फिर पिवोट को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 18,510। ऐसे ही रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। 2 पिवोट पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लो को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18,636। ऐसे ही पहला सपोर्ट निकाल लेंगे, वो होगा 2 टाइम्स पी माइनस हाई। ये आप घर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपके पास खाली टाइम हो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी करीब 18,382। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। ये कल जब सीपीआर बनेगा, ये 3 पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि ये यही रेंज होगी, और क्योंकि ये हाई, लो और क्लोजिंग को लेके जाती है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखिए आपको दिखाऊंगा। कल जब पिवोट बनेगा तो ये बनेगा ऊपर टॉप सीपीआर बनेगा 18,537, मिड सीपीआर बनेगा 18,523 और बॉटम सीपीआर बनेगा 18,510। अब पहला रेजिस्टेंस होगा R1 18,636 और सपोर्ट हमारा पहला होगा 18,382। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फार्मूला को बहुत इसको रिवर्स करके देख लीजिए और फार्मूले से R1, R2, R3 या R4 तक रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक बार में कैसे इस पिवोट पॉइंट को इन्वेस्टर यूज़ करता है। वो ईयरली पिवोट देखता है। पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है? मंथली पिवोट देखता है। स्विंग ट्रेडर क्या देखता है? वीकली। और इंट्राडे ट्रेडर डेली पिवोट देखता है। ये डेली पिवोट है, चेंज नहीं होता, और ये एक बार बनने लगता है तो एंड ऑफ द डे तक बना रहता है। ठीक है, इसी किताब में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं।
ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में लेखक हमें बताता है कि अगर तेज़ी का मार्केट है तो हमें कहाँ पर ख़रीदना है और कहाँ पर बेचना है। लेखक कहता है कि अगर बुलिश ट्रेंड है मार्केट में, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए मार्केट को रिट्रेस करके S1 पे आ जाए या CPR पे आ जाए, तब हम वहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के साथ ये 5 दिसंबर 2022 यानी कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे मार्केट खुला और उसने बाद अपना सपोर्ट बनाया कहाँ पे, जैसे कि किताब में लिखा है कि S1 पे हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए या CPR तक। तो S1 पे हमने बाइंग पोजीशन बनाई, इसके नीचे अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, और इसके बाद हमें कहाँ टारगेट बुक करना है किताब में लिखा है, या हम R1 पे बुक कर लें या R2 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ये एग्जांपल 1 हो गया। अब यही सेलिंग साइड आप देख लेते, ये मार्केट गिरता हुआ निफ्टी का 9 दिसंबर का है। तो इस एग्जांपल में ऑथर बताता है हमको कि हमें डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, कहाँ पे, या R1 पे देखें या R2 पे देखें या CPR पे देखें, जहाँ भी हमको डाउन मिले CPR पे सेलिंग के पुट लें, और उसके बाद अपना पहला प्रॉफिट हम अपने S1 पे बुक करें और दूसरा प्रॉफिट हम S2 पे बुक करें। ये था पार्ट 1, और इसके साथ ही मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा। डिटेल में समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।